नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से 6 सीरीज हो चुका है कि 5 हुआ है, शायद 5 लोगों को मिल गया है। ठीक है, और आज जो बन रहा है वो 6 है। ठीक, तो आप लोग बहुत अच्छे से इन सीरीज को देखेंगे और इनको याद करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तब आपको पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। ठीक है, और एक बात, अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आज। वैसे तो चैप्टर दिया हुआ है 3, लेकिन आपको इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 चैप्टर का ही मिलेगा, आपको इसके अंतर्गत दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन मिल सकता है, यानी मिसलेनियस टाइप से। तो मिसलेनियस टाइप से तो और अच्छा है कि आपका थोड़ा सा दिमाग का भी रिवाइज हो जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हमको मालूम है कि नहीं मालूम है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है। इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए योनि, लिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किनका स्वर उच्च पिच यानी स्वरमान का होता है? किसका? पुरुष का, स्त्री का, किन्नर का? इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किसके स्वर उच्च होते हैं, मतलब उनका आवाज़ किसका उच्च होता है। तो किनका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इनका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, स्त्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एलएच हार्मोन होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है किससे? अंडाशय से, वृषण से, अपरा से, किडनी से। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? अपरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और संतृप्त। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? एफएसएच, एमएसएच, एसीटीएच, एचसीजी। किसके द्वारा ये हार्मोन का नाम दिया हुआ है? इनमें से किस हार्मोन के कारण शुक्राणु जनन क्या होता है? अभिभूत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफएसएच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है क्या? इस्थमस, इफ्यूडेबुलम, ग्रीबा, एम्पुल। क्या होगा इनका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्थमस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, मतलब इनमें से कह रहा है कि पुरुष में क्या पाया जाता है? गर्भाशय,
भग, लेविया मेजोरा, कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेविया मेजोरा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, लेविया मेजोरा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय से, वृषण से, यकृत से, अमाशय से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मानव वीर्य का पीएच है। मानव वीर्य का पीएच मान कितना होता है? कितना? 4.5 से 5.5, 6.5 से 6.8, 7.3 से 7.5, 8.2 से 8.5। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना? 7.3 से 7.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम है। ये हार्मोन दिया हुआ है, इनमें आपको हार्मोन का एक क्रम चूज करना है कि कौन सा क्रम सही है। क्या एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन? दूसरा है एस्ट्रोजेन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन। फिर है एफएसएच, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच। इनमें से आपको एक क्रम चूज करना है और बताना है कि इनका राइट आंसर क्या होगा। तो इनका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एफएसएच, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। क्या होगा? एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? कई बार शुक्राणु का फिगर भी पूछ लेता है, तो इनको बहुत अच्छे से आप रीड कर लेंगे। तो क्या होगा? ए में दिया हुआ है केंद्रक, बी में सेंट्रियोल, सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में एक्सोनियम। क्या होगा 13 का राइट आंसर? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? क्या होगा? अनिषेचित अंडे, सहायक कोशिका, एंटीपोडलस, द्वितीयक केंद्रक। देखिए ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें दे दिया है, तो आप इनका आंसर बताएंगे। क्या होगा 14 का? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गैमीट निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं गैमीट निर्माण को? गैमीटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर होगा, वैसे क्वेश्चन से ही पता चलता है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गैमीटोजेनेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है? प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीयक केंद्रक। चलिए अगला क्वेश्चन, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? लीवर से, अंडकोश से, किडनी से, फेफड़ा से। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश से। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये हार्मोन का नाम दिया हुआ है। इनमें से आपको पूछता है कि कौन से हार्मोन शुक्राणु जनन का नियंत्रण करता है? एस्ट्रोजन, एलएच, एंड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलएच हार्मोन, जो किसका नियंत्रण करता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। एक्रोसोम किसका संभाग है? ब्लास्टोसिस्ट, प्रारंभिक डिंब कोशिका, मानव शुक्राणु का शीर्षस्थ भाग, मानव शुक्राणु का मध्य भाग। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण, गर्भाशय, अंडाशय, यकृत। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसमें? वृषण में सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मासिक चक्र पाया जाता है किसमें? मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्राइमेट की मादा में, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट की मादा में। यहाँ प्राइमेट भी हो सकता है। चलिए शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिका को क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, स्पर्मेटागोनियल कोशिका, एपिथीलियम कोशिका। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? स्पर्मेटागोनियल कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 8, 4, 3, 1। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। 24 देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन। द्विगुणित है, क्या होता है इसमें? द्विगुणित अंड, पराग, ए और बी दोनों युग्मनज। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? TSH, ACTH, ADH, FSH तथा LH। ये हार्मोन का नाम दिया हुआ है। कौन से इसमें हार्मोन है? जो हार्मोन अंडोत्सर्ग यानी अंडे उत्सर्जन का क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FSH तथा LH हार्मोन। नेत्र लेंस बनता है किससे? एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म एवं मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोरक की गुहा कहलाती है ब्लास्टोसिल, सीलोम, आर्केट्रॉन, होमोसिल। क्या होगा इसका? 27 का राइट आंसर। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ब्लास्टोसिल। निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? एक्टोडर्म, यानी कौन से ऐसे परत होते हैं जो त्वचा का निर्माण करते हैं, वो पूछ रहा है आपसे। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उपयुक्त सभी। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है,
स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है? कौन स्त्रियों के द्वितीय लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है? रिलैक्सिन द्वारा, प्रोजेस्टेरोन द्वारा, एस्ट्रोजन द्वारा, गोनेडोट्रोपिन द्वारा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है कौन? हार्मोन, एंजाइम, एक प्रकार का द्रव्य, वीर्य। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? एक प्रकार का द्रव। प्रोस्टेट ग्रंथियों से क्या निकलता है? एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। पुरुष की जनन ग्रंथि कौन है? प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, कॉपर ग्रंथि, उपयुक्त सभी। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी जो भी हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, कॉपर ग्रंथि, ये तीनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। क्या है? शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंडाणु, प्रोस्टेट। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है फिम्बरी, इस्थमस, इम्पुला, बुम्ब। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुम्ब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या बनता है? अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य, युग्मनज। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा भी जाता है, तो आप इनको याद रखेंगे। वैसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है नर में, मादा में, दोनों में, कोई में नहीं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है वो पूछ रहा है आपसे। तो लैंगिक प्रजनन होता है, नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है, और शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है, अंडाणुओं की उत्पत्ति होती है। तो द्वितीय लैंगिक लक्षण से क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, विसरल अंगों के विकास के लिए। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु जनन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? 8वें से 10वें दिन, 12वें से 13वें दिन होगा। यहाँ पे 12वें से 12वें दिन दे दिया है, 12वें से 12वें दिन नहीं होगा, 12वें से 13वें दिन हो सकता है। ठीक है, 14वें से 15वें दिन, मासिक चक्र के अंतिम दिन। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14वें से 15वें दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्राणु जनन द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, स्पर्मिएशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
शुक्राणु जनन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? किसे? शरीर, सिर, पूंछ, शुक्राणु जनन। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणु जनन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अंडाशय पाए जाते हैं नर जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मादा जनन तंत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? कायोमीड्रियम, जर्मिनल एपिथीलियम, जनन एपिथीलियम, एंड्रोमीड्रियम। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोमीड्रियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है? एटम सेल, एंडोडर्म सेल कोशिकाएं, एक्टोडर्मल कोशिकाएं, मेसोडर्मल कोशिका। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, स्टेम सेल। क्या? स्टेम सेल। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? अंडाणुओं की सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणुओं के भीतर, शुक्राणुओं के भीतर। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाणुओं की सतह पर। किसके सतह पर? अंडाणुओं की सतह पर। चलिए आगे, गोनेडोट्रोप्सिन हार्मोन्स है एफएसएच तथा एलएच, एमएसएच, जीएच, एडीएच। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफएसएच तथा एलएच। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 45, यहाँ 46 होगा, जबकि यहाँ क्या दे दिया है? 36, यहाँ होगा 46। ठीक है, 46। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है शुक्राणु जनन, एक्रोसोम, वीर्य, अंडजनन। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडजनन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47 में, इनमें से कौन अंडज है? एकिडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो क्या है? अंडज जीव हैं, यानी एकिडना। चलिए, बल्बा यूरेथ्रल ग्रंथि स्थित होती है कहाँ? वृषण के निकट, यूरेथ्रा के समीप, अधिवृषण के नीचे, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रोस्टेट ग्रंथियों के नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं वृषण में, शुक्रवाहिका में, अधिवृषण में, शुक्राशय में। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिवृषण में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है स्थमस, एम्पुला, फिम्बरी, इनफंडिबुलम। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, इनफंडिबुलम। ठीक है, क्वेश्चन भी मिल गया। आप इसको बहुत अच्छे से 2-3 और
का प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे आप बहुत अच्छे से इनको देख रहे होंगे और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, मिलेंगे अब अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन के सीरीज के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।